नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह तोमर और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। मैं खड़ा हूं अभी लेवन हॉस्पिटल के पास, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवारा पशुओं ने कैसे रोड को घेरा हुआ है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। मैं बात करूं आज सुबह 8:30 से 9 के बीच की, तो पीएनबी बैंक के सामने जहां पर दो सांड लड़ रहे थे और उनकी चपेट में दो व्यक्ति आए। कहते हैं, कहावत है कि दो सांडों की लड़ाई में झुंडों का नाश, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाश हो चुका है क्योंकि उनको गंभीर रूप से चोटें आई और जो कि लेवन हॉस्पिटल में भर्ती है। आज मेरे साथ हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है नगर पालिका के पास कांजी होते हुए भी ये जितने भी जानवर हैं यहाँ पर आवाराओं की तरह बैठे रहते हैं और रोड पर कभी भी कोई भी हादसा हो। क्योंकि अभी कुछ दिन की घटना है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बरोटीवाला में भी एक ऐसी ही गाय को दफनाया था जो कि एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, लेकिन नगर पालिका और जो हमारे यहाँ के एसडीएम महोदय हैं उनको कई बार अवगत कराने के बाद भी उनके कान में जू भी नहीं रेंगती हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से क्या कारण है कि जो कि अब प्रशासन इन पे कोई भी एक्शन नहीं लेता है। हमारे साथ है प्रवेश जी, बजरंग दल के कार्यकर्ता। जी प्रवेश जी, क्या कारण है? आपने कुछ दिन पहले भी एक गाय को रात में एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाय का वो मर गई थी, उसको भी दफनाने का काम रात में किया था, क्योंकि इसमें भी कुछ लोगों के माध्यम से विवाद हुआ था कि रात में क्यों दवाई दिन में दबानी थी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जय श्री राम। सबसे पहली बात है कि जो हमारी अभी इतने सारे क्या है गौरक्षा के नाम पर इतने सारे संगठन बनाए हैं लोगों ने, एनजीओ बनाए हैं, वो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बनाए हैं। जिस प्रकार से विकास नगर में स्थिति है उससे यही प्रतीत होता है, क्योंकि अभी ये शायद 30वां से मतलब 40-50 केस पिछले 1-2 महीने में होंगे। आपको ये पता है, इससे आप अवगत होंगे। हरबड़पुर में हुए हैं, एक यहीं पे था बल्कि, और एक बाढ़ वाला में हुआ था, इधर गुरबीच में हुआ था। तो ये सारे मामले हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज की जो अवेयरनेस की कमी भी हम लोगों में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों के लिए हम अपनी आवाज़ को उठाते नहीं हैं, हम बुलंद नहीं कर पाते, हम प्रशासनिक तौर पर नहीं जा पाते हैं। वही एसडीएम के पास जाके ज्ञापन तो हम दे रहे हैं पर वो कार्रवाई नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटी है उसमें कमी है, इसलिए जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी अपना आराम से शांति से बैठे हैं, खाना पूर्ति के लिए वो लिख देते हैं। प्रवेश जी, यहाँ भी सूत्रों के हवाले से हमें ये भी जानकारी है कि जो गौरक्षक हैं वो गौओं की रक्षा के नाम पर मार्केट से बहुत मोटा चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कहीं भी गौओं के नाम पर कोई भी कार्य धरातल पर होता नहीं दिखता है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी भाई साहब, हमने इससे पहले भी आपने एक संगठन लिया था इसी विषय में। मैंने बताया था कि हर एक दुकान में जो उनका एक रखा होता है डोनेशन के नाम पर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। आप देख सकते हैं कैमरामैन की चपेट में वो दोनों व्यक्ति आए, एक उसमें महिला है, एक पुरुष है, और आप देख सकते हैं हम नेशनल हाईवे पे खड़े हैं जो कि चक्रोता राष्ट्रीय राज्य मार्ग है और इसमें प्रशासन कोई भी संज्ञान नहीं लेता। लोग निकल रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। एक बार कैमरा प्रवेश जी की तरफ करें और अपनी बात कंटिन्यू करें आप। जी भाई साहब, जो गौरक्षा के नाम पर दुकानों में हर विकास नगर में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 से 1500 दुकानें लगभग होती है, और हर दुकान में कम से कम एक डोनेशन बॉक्स रखा होता है। हर महीने उससे ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ तो 5 से 7 हज़ार रुपये तो इकट्ठा होते ही होंगे। लगभग एक महीने का हमारा तो मोटी रकम कम से कम 3 से 4 लाख रुपये एक गौरक्षा के डोनेशन बैंक में जाती है। और उस पैसे का वो लोग क्या करते हैं, उसका कोई भी हिंदू समाज के पास उसका कोई भी ब्यौरा नहीं आता, कोई भी डाटा नहीं आता। ये लोग उसका अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने घरों में लगा रहे हैं। ये सेवा के नाम पर, मैं तो बोलूँगा गौरक्षक के नाम पर ये गौभक्षक ही बने बैठे हैं अभी तक जो प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अभी तक इतनी गायों के मतलब आप समझ सकते हैं कितनी घटनाएं हो रही है। 2-3 गायों की हालत, फिर पोस्टमार्टम करवाना पड़ता है, जो कि हमारे लिए भी एक गलत चीज़ है क्योंकि हम गाय माँ को अपने सामने नहीं देख सकते उस स्थिति में। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी है। और मैं बकायदा नगर पालिका को ये मैं फिर से एक बार मतलब बता रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। आपने 2 महीने का समय दिया था, हमने कांजी हाउस इसके लिए बनना चाहिए। विकास नगर क्षेत्र में, पचमढ़ी क्षेत्र में कांजी हाउस की आवश्यकता है। इस प्रकार से आवारा पशु यहाँ पर हैं, ये फिर एक कांजी हाउस में रहेंगे तो हो सकता है इन घटनाओं पर कहीं ना कहीं पर लगाम लग जाए। जिस प्रकार की वो घटना हुई है पीएनबी बैंक मंडी चौक के पास, 2 सांड लड़ रहे थे, कुछ लोग उन्हें देख रहे थे, एक लड़का उनकी चपेट में आता है, गंभीर रूप से घायल होता है क्योंकि जो सांड का सींग था उनके पेट से उतरता हो गया है, और लड़की की नाक पे चोट है, कमर पे चोट है, टांगों में चोट है। तो इसका जो ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन क्यों नहीं देखता इसको? मैं अभी बताया कि हम लोगों का क्या है, अभी हम
यहाँ गौरक्षा के नाम पर कितने 5 से 7 लोग ही इकट्ठा हो पाए। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की कमी है। यदि हम 50 से 60 लोग एसडीएम प्रशासन के पास जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि भाई इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उन पर लगाम लगनी है, इस पर आपकी जिम्मेवारी बनती है इस चीज़ को करने के लिए। और नगर पालिका के पास भी हम गए थे, लेकिन उन्होंने भी इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मेरा एक बार पुनः विकासनगर क्षेत्र में अपने जो भी गौरक्षक है या हिंदू संगठन है उनसे आह्वान है कि एक बार पुनः आप सभी लोग इसमें मिलकर इकट्ठा होकर इस विषय पर गौर करें और अपना नगर पालिका में एक पुनः याचिका डालें या फिर उसमें उनसे ज्ञापन एक लिख के देंगे हम स्पेशली कि भाई कांजी हाउस जो है आपने 2 महीने का समय लिया था, अभी तक नहीं बन पाया। तो क्या आप अभी, क्योंकि आप अभी तहसील प्रांगण के पास ही हैं, तो क्या इस वाली घटना से आप एसडीएम विनोद कुमार जी को भी अवगत कराएंगे? जी, अभी हमारा यही है कि हम जितने भी अपने कार्यकर्ता है अभी हम एसडीएम प्रशासन के पास जाएंगे और इस पूरी घटना को रखेंगे। और इससे पहले जितनी घटनाएँ हुई है, हो सकता है घटनाएं हैं गाय की, तो चलो गाय माता है ना, गाय माता के साथ साथ इंसान भी है, ठीक है। तो दोनों ही की जान हमारे लिए अति आवश्यक है कि किसी भी जान की हानि ना हो, क्योंकि गौ माता हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी माता के रूप में देखी जाती है। उसकी इस प्रकार से निशंस, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब इतनी बुरी स्थिति है भारत देश में, तो फिर अन्य देशों में क्या ही स्थिति होगी हम कह नहीं सकते। तो इसके लिए हमें सभी को कार्य करना है। और मैं अभी भी जो लोग अगर आस पड़ोस में कोई भी है तो अपने स्तर पर भी आप लोग संज्ञान ले सकते हैं। अपने एसडीएम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका में जाकर आप अगर उनको बार बार उनके दिमाग में ढालोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेंगे। तो अभी हम एसडीएम प्रशासन पे जाएंगे और इसका बाकायदा पूरा इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट लेंगे और तो उनको भी सूचना देंगे। ये थे हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रवेश जी। हम आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाने वाले हैं किस प्रकार वो दोनों सांड लड़ रहे हैं, किस प्रकार से वो व्यक्ति और वो लड़की उन दोनों की लड़ाई के बीच में आए हैं। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर, विकासनगर से, हेलो इंडिया टीवी के लिए। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुचित कुमार, कहाँ रहते हैं आप? कल्याणपुर विकास। आपने सुना तो होगा कि 2 सांडों की लड़ाई में झुंडों का नाश, लेकिन अभी जो हमें सूचना मिली है कि 2 सांड लड़ रहे थे और आप भी उनकी चपेट में आ गए। क्या है पूरी बात बताइए जरा। हम बस के लिए वेट कर रहे थे, रोडवेज उसके लिए, वो आपस में लड़ रहे थे जी। जैसे ही वो लड़ते हुए हमारी साइड आए, हम जी। लोगों ने भागने की कोशिश करी, पर सामने आके हमें पीछे से जो है पकड़ दिया। आप अकेले थे या कोई और कोई भी था साथ में? काफ़ी लोग खड़े हुए थे बट सब लोग निकल गए थे, हम लोग बचे रहे। अच्छा, तो हम लोगों को इस कारण से पकड़ बताया जा रहा है इसमें एक लड़की भी है जो चपेट में आई है। वो जो अभी एडमिट है वो हॉस्पिटल में। क्या गंभीर हालत है उनकी? हाँ, थोड़ा सीरियस हालत है। ठीक है। सर, आवारा पशुओं के लिए, क्योंकि अभी एक घटना हुई है जिसमें 4 व्यक्तियों को चोट लगी है 2 सांडों की लड़ाई में, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से हो सकती है? अभी जो ये प्रकरण संज्ञान में है, इसको लेके तो जिला पंचायत को और जो क्षेत्रीय नगर पालिकाएँ हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी इस तरीके के निराश्रित गौवंश हैं इनका जो संरक्षण वगैरह करने का जो भी कार्य प्रणाली है उसको अपने मजबूत करेंगे। और उसके साथ साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो यहाँ पे क्षेत्र में जो इस तरीके के आवारा पशु हैं इनका एक सर्वे करा लिया जाए और जो नज़दीकी कोई गौशाला वगैरह है उनको वहाँ पर शिफ्ट करें। सर, इसमें ये भी देखा जाता है कि जो आवारा पशु, उसमें कुछ पशुओं के टैग लगे होते हैं, तो इन टैगों के माध्यम से भी ये भी कर सकता है प्रशासन कि उनके मालिकों तक पहुंच के उन पे भी एक्शन हो। जो ऐसा है, जो पशु गणना हुई थी उसमें पशुओं को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक नंबर दे दिया गया जी। और इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में इसीलिए चीज़ें लाई जा रही है कि जो भी आगे आइडेंटिफिकेशन उनको करना होगा और किस तरीके से गौवंशिका को संरक्षित उनको करके उनको सही स्थान पर ले जाना होगा, वो अपने स्तर से ठीक है सर।